हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेशनल इनकम क्या होती है, उसके एग्रीगेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के एग्रीगेट्स होते हैं, इन सबको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम एग्रीगेट्स के थ्रू नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम उन्हें समझेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक उसे जरूर देखना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि एग्रीगेट्स के थ्रू नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। न्यूमेरिकल्स के थ्रू अब हम ये समझने वाले हैं। पहले हम एग्रीगेट्स के जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करने की जो 3 टर्म हमने समझी थी उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था इकोनॉमी में जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है उसकी 2 टाइप की वैल्यू आपको इकोनॉमी में मिलेगी। एक उस प्रोडक्ट की ग्रॉस वैल्यू होती है, एक उस प्रोडक्ट की नेट वैल्यू होती है। ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट की विद डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो उसकी ग्रॉस वैल्यू है। नेट वैल्यू क्या होती है? किसी प्रोडक्ट की विदाउट डेप्रिसिएशन जो अमाउंट है वो उसका नेट वैल्यू हो जाएगा। अगर आपको ग्रॉस वैल्यू दी है, आपको नेट वैल्यू पे जाना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन अमाउंट आप माइनस कर दोगे। और अगर आपको नेट वैल्यू गिवन है, आपको ग्रॉस वैल्यू पता करनी है तो आप नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे। दूसरी चीज हमने देखी थी कि इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक तो डोमेस्टिक लेवल पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है, एक नेशनल लेवल पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर डोमेस्टिक इनकम से आपको नेशनल इनकम का पता करना है तो NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से इनकम एक कंट्री रिसीव करती है उसकी नेट वैल्यू को हम क्या कर देंगे? डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। और अगर हमारे पास नेशनल इनकम है और हमें डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करना है तो उस नेशनल इनकम में से NFIA को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। NFIA को हम कैसे डिराइव करते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी जो अब्रॉड से हमें इनकम रिसीव हुई है और जो हमारे यहां से इनकम अब्रॉड में गई है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तीसरी टर्म हमने क्या समझी थी कि उस प्रोडक्ट की एक तो मार्केट प्राइस होती है, एक उसकी फैक्टर कॉस्ट होती है। मार्केट प्राइस क्या होती है? जिस प्राइस पे हम उसे मार्केट में सेल करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट हम पे जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है वो उसमें इंक्लूड होता है। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, अगर उसको हम मार्केट प्राइस में से माइनस कर दें तो हमें उस प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। तो अगर आपके पास मार्केट प्राइस है, आपको फैक्टर कॉस्ट पता करनी है तो आप क्या करोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को उसमें से माइनस कर दोगे। और अगर आपके पास फैक्टर कॉस्ट है, आपको मार्केट प्राइस पता करनी है तो उस फैक्टर कॉस्ट में क्या करोगे? आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दोगे तो आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगी। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि गवर्नमेंट जो हम पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है उसमें कुछ सब्सिडी भी देती है। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स में से वो सब्सिडी माइनस करके जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स बचता है उसको हम किस में ऐड करते हैं? मार्केट प्राइस में ऐड करते हैं। इन तीनों के थ्रू हम एग्रीगेट्स के फॉर्मूला को डिराइव करना सीखेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एग्रीगेट्स है 2 कॉन्सेप्ट में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। वो 2 कॉन्सेप्ट कौन से हैं? एक तो बनता है डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, एक बनता है आपका नेशनल कॉन्सेप्ट। एक बनता है आपका नेशनल कॉन्सेप्ट, एक होता है डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में कौन कौन से एग्रीगेट्स होते हैं? GDP-MP, एक होता है GDP-FC, एक होता है NDP-MP और एक होता है NDP-FC। नेशनल कॉन्सेप्ट में आपको क्या मिलेगा? GNP-MP, GNP-FC, NNP-MP और NNP-FC। इन सभी एग्रीगेट्स के फॉर्मूला को आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये तीनों टर्म्स बहुत अच्छे से समझी हैं तो इन्हीं के थ्रू इन सब एग्रीगेट्स के फॉर्मूला आप खुद से डिराइव कर सकते हैं। अब हम उसे ही समझेंगे कि किस तरीके से इन तीनों टर्म्स के थ्रू हम इन फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं। हमने देखा था कि एग्रीगेट्स 2 कॉन्सेप्ट में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। एक है डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, एक है नेशनल कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में ये 4 टाइप के एग्रीगेट्स इंक्लूड होते हैं और नेशनल कॉन्सेप्ट में ये 4 टाइप के एग्रीगेट्स है इंक्लूड होते हैं। अब क्या करता है एग्जामिनर? इन सभी एग्रीगेट्स में आपको एक एग्रीगेट्स की वैल्यू देगा और दूसरे एग्रीगेट्स को आपको फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ ये सीखेंगे कि एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसमें हम फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे। मान लो आपको GDP-MP की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा है NNP-FC निकालो।
ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, NNPFC। तो जो आपको फाइंड आउट करना है उसको आप हमेशा क्या लिखोगे, लेफ्ट में। हमें क्या निकालना है, NNPFC। और जो आपको गिवन है उसको इक्वल के राइट साइड लिखोगे। हमें क्या गिवन है, GDP-MP। अब देखिए आगे आप फॉर्मूला कैसे बनाओगे। यहाँ देखो आपको ग्रॉस गिवन है, आपको किस पे जाना है, नेट पे। तो जब हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं, हमने समझा था कि ग्रॉस से जब नेट वैल्यू पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ हमें डोमेस्टिक से किस पे आना है, नेशनल पे। हमने देखा था जब डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे आना हो तो हम क्या करते हैं, NFIA को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, NFIA को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब देखो मार्केट प्राइस यहाँ गिवन है, हमें क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट। तो जब मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब जो क्वेश्चन में इन सबकी आपको वैल्यू दी गई है, आप वो वैल्यू पुट करिए और आपका NNPFC आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। एक और एग्जांपल से समझिए, मान लो आपको NDP-MP की वैल्यू दी है और आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है GNP-MP। ठीक है, तो मेरे को गिवन क्या है, PMP की, तो इक्वल के राइट साइड में मैं क्या लिख दूंगी, NDP-MP। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, GNP-MP। क्या करना है, GNP-MP। यहाँ मुझे नेट से किस पे आना है, ग्रॉस पे। तो अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे आना है तो मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दूंगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। दूसरी चीज है, यहाँ मुझे डोमेस्टिक से किस पे आना है, नेशनल पे। तो अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो मैं क्या करूंगी, NFIA को प्लस कर दूंगी। अगली चीज क्या है, यहाँ पे मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस ये बिल्कुल सेम है, तो यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है वो आप वैल्यू पुट करिए, इसे सॉल्व करिए और आपका GNP-MP आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरीके से आपको किसी भी एग्रीगेट की वैल्यू गिवन हो, उसके थ्रू आपको जिस एग्रीगेट को फाइंड आउट करना है, आप इन 3 टर्म्स के थ्रू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इनको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि एक एग्रीगेट्स को दूसरे एग्रीगेट्स में कन्वर्ट करके आप नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हो। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ GNP-MP यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी दी गई है, 8000। डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 600। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसकी वैल्यू दी है 300। और NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू दी है 700। मैंने आपको बताया जो आपको गिवन है उसको आप इक्वल से राइट साइड में लिखोगे। यानी मुझे गिवन क्या है, GNP-MP। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, NDP-FC। NDP-FC। अब आप NDP-FC का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ग्रॉस से मुझे किस पे जाना है, नेट पे। तो जब मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो मैं क्या करती हूँ, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगी। ठीक, अब मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, तो नेशनल इनकम से जब मुझे डोमेस्टिक इनकम पे आना है तो मैं NFIA को क्या कर दूंगी, माइनस। और तीसरी चीज है, मार्केट प्राइस से मुझे किस पे आना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जब मुझे आना है तो मैं क्या कर दूंगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। अब जो ये वैल्यू यहाँ गिवन है आप उस फॉर्मूला में इसे पुट कर दीजिए। 8000, डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, 600। NFIA की वैल्यू कितनी है, 300। NFIA को माइनस कर देंगे। और NIT की वैल्यू कितनी है, 700। तो इन सबको सॉल्व करोगे तो आपकी NDP-FC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6400। अब आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पे जो आपको ये वैल्यू दी गई है वो किस में दी गई है, करोड़ में। ठीक है, तो जब आप आंसर लिखें तो वहां करोड़ लिखना बिल्कुल ना भूलें। ये आपकी क्या आ जाएगी, NDP-FC की वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे NNP-FC की वैल्यू दी है 2000, डेप्रिसिएशन की दी है 200, सब्सिडी हमें दी है 70 रुपीज, फीफा यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है 110, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है 50 और इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू हमें दी है 180। यहाँ हमें फाइंड आउट क्या करना है, GDP-MP। तो सबसे पहले इक्वल के राइट साइड में कौन सा एग्रीगेट आएगा जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है, यानी NNP-FC मुझे क्या है, गिवन है। मुझे निकालना क्या है, GDP-MP।
ठीक है। अब आप फॉर्मूला डिराइव करिए। पहले यहां मुझे नेट से किस पे आना है, ग्रॉस पे। तो नेट से जब ग्रॉस पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं, ठीक है। फिर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, तो जब नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पे आऊंगी तो क्या कर देंगे हम, यहाँ पे माइनस कर देंगे आपका NFIA, ठीक है। और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट से मुझे किस पे आना है, मार्केट प्राइस पे। तो फैक्टर कॉस्ट से जब मैं मार्केट प्राइस पे आऊंगी तो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। अब जो वैल्यू आपको गिवन है आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। यहाँ पे NNPFC कितना गिवन है आपको, 2000। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 200। NFIA कितना दिया हुआ है, अब आप क्वेश्चन में देखिए आपको NFIA नहीं दिया है, यहाँ आपको NFIA को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, इनका डिफरेंस क्या होता है, NFIA। तो यहाँ NFIA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 माइनस 50। तो यहाँ पे NFIA की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 60। अब NIT कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करते हैं। NIT की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इनडायरेक्ट टैक्स आपका कितना है, माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स आपका कितना दिया हुआ है, 180, और सब्सिडी यहाँ कितनी दी हुई है, 70। तो आपका NIT यहाँ कितना हो जाएगा, 110। तो यहाँ मैंने कितना लिख दिया, 110। अब इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो GDP-MP है वो कितनी आएगी, 2250 करोड़। ये सब वैल्यू आपको किसमें दी गई है, करोड़ में। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको GDP-MP कितना दिया है, 5500। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये किसका दूसरा नाम है, डेप्रिसिएशन का, यानी हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट यहाँ कितना हो जाएगा, 300। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 120 मेरा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। फीफा की वैल्यू है 150, सब्सिडी की वैल्यू दी गई है 70, और फीटा की वैल्यू दी गई है मुझे 250। अब मुझे यहाँ क्या पूछा है, नेशनल इनकम आपको निकालनी है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो किसी एग्रीगेट्स का ही नाम नहीं दिया गया है, तो मैंने आपको बताया कि जितने भी एग्रीगेट्स हैं उनमें से आपको नेशनल इनकम को अगर कैलकुलेट करना है तो नेशनल इनकम आप किसे कहेंगे, NNPFC, यानी नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, NNPFC निकालना मुझे क्या है, NNPFC, और गिवन क्या है, GDP-MP, ठीक है। अब आप फॉर्मूला बनाइए। ग्रॉस से मुझे नेट पे आना है तो मैं यहाँ क्या कर दूंगी, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगी, ठीक है। डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पे आना है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, NFIA को क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। और यहाँ मार्केट प्राइस से मुझे किस पे आना है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए GDP-MP की वैल्यू कितनी है, 5500। डेप्रिसिएशन अमाउंट मेरा यहाँ कितना दिया हुआ है, 300। NFIA की वैल्यू क्या है, अब यहाँ डायरेक्ट NFIA की वैल्यू नहीं देगी, हमें NFIA की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, फीफा माइनस फीटा। तो फीफा माइनस फीटा जब हम करते हैं, फीफा की वैल्यू कितनी है, 150, फीटा की वैल्यू कितनी है, 250, यानी यहाँ NFIA मेरा क्या हो जाएगा, माइनस के 100। तो यहाँ पे माइनस के 100 क्या हो जाएगा मेरा, NFIA। अब मुझे क्या निकालना है, NIT। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। NIT मुझे निकालना है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स मेरा यहाँ कितना है, 120। सब्सिडी मुझे कितने की दी गई है, 70 की। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मेरा कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पे 50 क्या कर दूंगी, माइनस। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो 5050 आपकी क्या आ जाएगी, NNPFC, यानी नेशनल इनकम मेरी यहाँ क्या आ जाएगी, 5050। ये सभी वैल्यू आपको करोड़ में दी गई है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, करोड़। तो यहाँ पे नेशनल इनकम की वैल्यू कितनी हुई, 5050 करोड़। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ GNP की वैल्यू कितनी है, 2700। इनडायरेक्ट टैक्स मुझे 60 दिया है, फीफा मुझे दिया है 150, फीटा दिया है 180। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट मेरा यहाँ कितना है, 150।
कैलकुलेट मुझे क्या करनी है, डोमेस्टिक इनकम। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, NDPFC। आपको क्या निकालना है, NDPFC। तो मुझे यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, NDPFC, और मुझे गिवन क्या है, GNPFC। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे, अब आप फॉर्मूला बनाइए। ग्रॉस से जब मुझे नेट पे आना है तो मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगी। अब यहाँ पे नेशनल से मुझे डोमेस्टिक पे आना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो NFIE क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे जो ये इनडायरेक्ट टैक्स है वो वैल्यू मेरे किसी काम की नहीं है। GNPFC मेरा कितना दिया है, 2700। डेप्रिसिएशन अमाउंट है मेरा 150। NFIE मुझे यहाँ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फीफा की वैल्यू कितनी है, 150। फीटा की वैल्यू मेरी यहाँ क्या है, 180। तो माइनस के 30 मेरे क्या हो जाएंगे, NFIA, यानी माइनस के 30 NFIA की वैल्यू हो जाएगी। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो 2580 करोड़ आपकी क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम। यहाँ वैल्यूज आपको करोड़ में दी गई हैं, तो आप क्या लिख दोगे, 2580 करोड़ रुपए क्या हो गए, आपकी डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। आई होप आपको नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, किस तरीके से एग्रीगेट्स के थ्रू आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने न्यूमेरिकल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझा। अब ये 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, जिससे मुझे पता चले कि आपने कहां तक इस चैप्टर को समझा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।